गुरुदेव कहा करते थे, मैं आप जो भी कुछ देखते हैं आज, कोई संत कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई तपोनिष्ठ कहता है, सब तरह के लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में मैं अपनी श्रद्धा की लाठी टिकाए आगे बढ़ता रहा हूँ। मेरी श्रद्धा मेरे गुरु के चरणों में आरोपित रही है। मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य, मेरी पूजा स्थली में मेरा गुरु है, मेरा भगवान है। मेरा भगवान वो नहीं जो चैन की बंसी बजाए मोर मुकुट लगाए रहता है। मेरा भगवान वो है जिसके तन ढकने को कपड़ा नहीं है, जिसके बाल संभालने को कंघा नहीं, जिसके बाल फैले हुए, वो दरिद्र नारायण मेरा देवता है। और मैंने इस दरिद्र नारायण की चरणों में अपनी श्रद्धा आरोपित की है। हर पल उसके लिए जिया हूँ, हर पल उसी की साधना की है। ये श्रद्धा उनको जिंदगी में बढ़ाती रही। और बोले, हमने अपनी श्रद्धा के लिए अपने आप की रोज परीक्षा दी है। कहीं लोग के झोंके, कहीं मोह के झोंके, कहीं अहंता के झोंके हमको बहा के तो नहीं ले जा रहे। हमने हर पल अपना इम्तिहान दिया है। 17 साल तक अखंड ज्योति में बिजली नहीं थी, मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे उन्होंने काम किया। 2 बजे से साधना करने से लेकर लेखन, स्वाध्याय सब काम करते रहे, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे उमस हो, चाहे लू हो, लेकिन उनके सिद्धांतों में कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। वो लगातार लगे रहे। मकान मालिक से किसी बात पे थोड़ा वो हो गया था विरोध, तो उनके कनेक्शन पे साइन नहीं करेंगे, तो बिजली 17 साल तक मिली नहीं थी। हम लोग भी छोटे थे तो हम भी लालटेन की रोशनी पढ़ा करते थे, हमारे सामने बिजली आई थी। बाद में उन्होंने अपनी पैतृक जमीन जितनी थी वो सब समाज के लिए दे दी। आंवलखेड़ा गांव में लड़कों का विद्यालय नहीं था। गुरुदेव जब पढ़ने जाते थे तो साइकिल पे जाया करते थे दूर। तो जब हम साधन संपन्न थे, हम साइकिल खरीद सकते थे तो हम जा सकते थे, लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है वो क्या करेंगे? तो उनके लिए गांव में ही लड़कों का विद्यालय, लड़कियों का विद्यालय, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, शक्तिपीठ, स्वावलंबन विद्यालय, ये सारी चीज़ गांव के गांव में, और सारी संपत्ति वहीं लगा दी। अपने लिए रखा, कुछ अपने लिए नहीं रखा। माता जी के जेवर तपोभूमि के लिए दान कर दिए गए। तपोभूमि के निर्माण में ये प्रश्न आ रहा था, क्या तपोभूमि की जमीन तो खरीद ली गई, लेकिन अब निर्माण कार्य कैसे होगा? उन्होंने कहा, किससे मांगने जाऊँ? एक सच्चा ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिया है, पहली आहुति घर से ही जानी चाहिए। माता जी कहने लगी, परेशान क्यों होते? वो जेवर ले आई, उनके जी जेवर आपके हाथ में है। गुरुदेव कहने लगे, लोग ये तो नहीं कहेंगे अपना तो कुछ था नहीं, स्त्री धन था वो भी दाव पे लगा दिया? तुम्हारे मन में कभी ये भाव आ सकता है कि ये मेरा स्त्री धन था, मेरे मायके का था, मेरे ससुराल का था, ये चला गया? बोले, मेरे सबसे बड़ा धन आप मौजूद हैं, मुझे बाकी धन की जरूरत क्या है? वो सारे जेवर तपोभूमि के लिए दान चले गए। माता जी एक सच्चे शिष्य की तरह से गुरुदेव के आदेशों का अनुसरण करती रही। जो भी गुरुदेव ने कहा वो आंख बंद करके पालन करती रही। गुरुदेव के जाने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला ही नहीं, अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को आगे बढ़ना बताया, कदम से कदम बढ़ाकर प्रोत्साहन दिया। जितने भी अश्वमेध हुए वो इस बात के साक्षी हैं कि प्रथम कदम माता जी ने बढ़ाया, साथ में अपने बच्चों को साथ ही, बच्चों चलो तो सही, बच्चों का पुरुषार्थ, उनके हौसले, उनकी हिम्मत, माता जी का संरक्षण हमारे अश्वमेधों की सफलता की कहानी आज भी कहते हैं। इस मिशन को भावनाशीलों ने सींचा है। वो लोग जिन्होंने अपना दिन देखा, न रात देखी, जब भी गुरु का आह्वान आया अपना सब कुछ दांव पे लगाकर दौड़े चले आए और हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहे, बिना अपने त्याग के किसी मूल्य की चाह न किए बगैर। ऐसे लोगों का ये मिशन हमेशा ऋणी रहेगा। श्रद्धा जब उभर के आती है तब बूढ़े हारे थके जटायु के अंदर वो शक्ति बच जाती है कि वो महाबली रावण से सीता को बचाने के लिए टकरा जाते हैं। रीछ बानर साधनहीन होने के बाद भी
पत्थरों और लकड़ी के पेड़ों के सहारे वो रावण की सेना से जूझ पड़ते हैं, समुद्र में पुल बांध देते हैं और लंका को फूंक आते हैं। शबरी जिसके पास कुछ नहीं था, अपनी श्रद्धा के बेड़ लेकर संचित राम के चरणों में पहुंच जाती है। हे राम, ये मेरी जीवन भर की कमाई, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय बेरों के, पर मेरी श्रद्धा है आपके चरणों में अर्पित है। इस श्रद्धा ने, इन भावनाओं ने मिशन को जीवंत रखा है। संत माधवदास हिमालय की कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में साधना किया करते थे और बड़े साधक थे। एक दिन तेग बहादुर जी ने उनसे कहा, संत माधवदास जी, क्या लोगों की पीड़ा, मुगल साम्राज्य का आतंक आपको दिखाई नहीं पड़ता? जो आंख बंद करे बैठे, क्या आपको उनकी कराह, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे, वो सुनाई नहीं पड़ते? संत माधवदास उठ खड़े हुए, अपने नए रूप में बंदा बैरागी बनकर, और मुगलों के ऊपर टूट पड़े गुरु आदेश के ऊपर, और तब तक लड़ते रहे जब तक उनके शरीर की बोटी बोटी नहीं छीन दी गई, तो उन्हें उफ तक नहीं की। पंच प्यारों ने अपना रक्त बहाने में भी कभी कसर नहीं छोड़ी, उफ तक नहीं की। ये मिशन ऐसे ही लोगों का ऋणी रहा है। आरुणी छोटा बालक था, गुरु ने कहा, बेटा जरा देख के आना, बारिश हो रही है, कि मेड़ पे से पानी अंदर ना आ जाए। बालक चला गया, जाड़े की रात थी, मेड़ बांधने की कोशिश करी, बच्चे से मेड़ बंधी नहीं। उन्हें कहा क्या करूं, खुद ही चट्टान की तरह से मेड़ पर लेट गया, ये सोचकर मेरे गुरुद्वारे पे, मेरे गुरु आश्रम में कहीं पानी न भर जाए, और रात भर उस पानी में पड़ा रहा। सुबह जब धम्म ऋषि आए, उन्होंने आरुणि को लेटे देखा तो कहा, बेटा छाती से लगाया, मेरी सारी विद्या आज से मैं तुम्हें देता हूँ। गुरुदेव के अनुदानों के ऋणी शिष्य हो सकते हैं, अपनी श्रद्धा के बल पर उनको अनुदान मिल सकते हैं, लेकिन आज हम गुरुदेव से यह प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव, हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।